पैलेसेस, कलरफुल बाजार्स और रॉयल्टी। ये शहर नहीं बल्कि हर कोने में कहानी छुपी हुई है। एक ऐसा शहर जहाँ की बिल्डिंग्स है पिंक में रंगीन। वी आर इन जयपुर, द सिटी ऑफ रॉयल्स। ये शहर नहीं बल्कि एक रंगीन सफर है। तो चलिए जयपुर को साथ में एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ है हिस्ट्री, बाजारों का शोर और इररेसिस्टिबल चार्म। रेडी हो जाओ हमारे साथ इस ब्लॉग में इस सफर को शुरू करने के लिए। तो शुरू करें। अभी हम ये रिक्शा करके जा रहे हैं पन्ना मीना का कुंड और आमेर फोर्ट। वहाँ पे घूमने में हमें 3 से 4 घंटे लगेंगे। एंड फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं आई थिंक गंगोरी बाजार। तो ये भी एक बाजार है, यहाँ पे मोस्टली इलेक्ट्रिक्स का शॉप्स दिख रहा है, लाइक नॉर्मल होममेड के शॉप्स है, आटा चक्की, स्पाइसेस का शॉप्स है यहाँ पे। मतलब स्पाइसेस होलसेल मार्केट है एक्चुअली में। अभी जो हम यहाँ पे बैठे हैं वो है पन्ना मीना का कुंड। लाइक प्रीवियसली ये बनाया गया था यहाँ पे जो पानी स्टोर करने के लिए लोकल्स के लिए, एंड एक लाइक लोकल गैदरिंग प्लेस भी हुआ करता था। तो अगर आप एक स्टेप से नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको पता नहीं रहेगा कि आप कौन से स्टेप से वापस आओगे। एक हिडन जेम जैसा है, कुछ लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। ये स्टेपवेल काफी यूनिक है। स्टेयर्स के पैटर्न से लेके आर्किटेक्चर में एकदम अलग है। हिस्ट्री की बात करें तो ये कुंड का कंस्ट्रक्शन हुआ था 16th सेंचुरी में। ये भी फैक्ट है कि इसमें पानी कभी खत्म नहीं होता है। रंग दे बसंती मूवी तो सबको याद होगी, उस मूवी के कुछ पार्ट यहाँ पे शूट की गई। इसके बिल्कुल ऑपोजिट में है बिहारी जी का टेम्पल, जिसका आर्किटेक्चरल स्टाइल एकदम अलग है। क्लासिक राजस्थानी स्टाइल में है ये मंदिर। बहुत सारी इंटीग्रेट कार्विंग्स है और डिटेलिंग्स है जो बहुत ही इम्प्रेसिव है बिहारी जी टेम्पल। अच्छा, जयपुर में जब आप फोटोज देखते हो ऐसे ऊपर तो ये यही का है। उसके बाद हम निकल गए थे आमेर फोर्ट के लिए, एंड रास्ते में पड़ता है एक और मंदिर जो कि है जगत शिरोमणि मंदिर। ये टेम्पल पुराने जमाने की कहानियों का एक जिंदा प्रूफ है। टेम्पल को डेडिकेट किया गया है मीराबाई और कृष्णा जी के लिए। आमेर फोर्ट ना बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह है जो आपको वापस ले जाएगा उन राजपूताना समय में। फोर्ट के अंदर घूमते हुए लगता है कि आप उन राजपूताना हिस्ट्री का पार्ट बन गए हो। वो इंटीग्रेट डिजाइन्स, कलरफुल वॉल्स और वो ट्रेडिशनल वाइब, सारा कुछ इतना वेल प्रिजर्व्ड है कि सूरजपोल गेट से एंट्री करते ही लगेगा कि हम कोई लिविंग हिस्ट्री बुक में एंट्री कर लिए है। और हर पेज में है नई स्टोरीज। तो हाँ, हमें आते आते इवनिंग हो चुकी है एंड फोर्थ में लाइट्स ऑन हो गया है। एंड इवनिंग में ये लाइट्स के साथ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये फोर्ट काफ़ी बड़ा है एंड अगर आप इसको विजिट करोगे तो कम से कम 3 घंटे लेके चलना। यहाँ पे आप टूर गाइड ले सकते हो जो कि 300% पड़ता है। यहाँ पे देखने के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे कि दीवाने आम है, दीवाने खास है जो कि है शीश महल, एंड इस पैलेस का मेन अट्रैक्शन है मान सिंह पैलेस और सुख निवास। इस पैलेस का बस टूरिस्ट ही फैन नहीं है बल्कि हॉलीवुड और बॉलीवुड भी है। यहाँ पे जोधा अकबर मूवी की शूटिंग भी हुई थी। ये पैलेस सच्ची में एक रॉयल ब्यूटी है, गिविंग अस अ रिमाइंडर ऑफ दैट रॉयल एरा। अगली सुबह हम निकले हवा महल के लिए। यार ये आइकॉनिक बिल्डिंग तो सभी को पता होगा, इसके पिक्चर्स और वीडियोस तो हमने कई बार देखे होंगे, पर सिर्फ बाहर से ही। इस महल के अंदर टोटल 953 विंडोज है जिसको झरोकास कहते हैं। इस तरीके से बनाया गया है ताकि ठंडी हवा हमेशा महल के अंदर आती रहे। तो हम जो लेवल पे खड़े हैं वो शरद मंदिर, और इसी लेवल में मोस्टली राजा का जो ऑटम फेस्टिवल हुआ करता था यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता था। एंड यहाँ पे आपको विंडोज दिख रही होंगी, इसी के विंडोज अगर आप हवा महल का सामने से जो देखते हो ना वहीं से है। यहाँ से मोस्टली जो वुमेन होती थी रॉयल फैमिलीज के
यहाँ पे कोई अगर फेस्टिवल होता था तो वो छोटी छोटी खिड़कियाँ दिख रहे हैं, वो छोटी छोटी खिड़कियों से वो लोग यहाँ का ओकेजन फेस्टिवल्स देखा करती थी। पर्दा सिस्टम होता था ना उस टाइम के वुमेन्स का, तो यहीं से हुआ करता था वुमेन्स का वॉचिंग वाला विंडो। यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट पूरा दिख रहा होगा, हवा महल के सामने वाला मार्केट। ये फर्स्ट लेवल है और भी इसके 4 और लेवल्स है। ये जो दूसरा लेवल है हवा महल का उसको बोलते हैं रत्न मंदिर। पता है क्यों? उसके वॉल्स की वजह से। यहाँ पे अगर आप देखोगे कलरफुल लाइट्स जो आती है रिफ्लेक्ट होता है, सन से रिफ्लेक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं रत्न मंदिर। पूरे रत्न जैसा चमकता है। सिटी पैलेस के एंट्री गेट से ही आपको यहाँ का आर्किटेक्चरल ब्यूटी देखने मिल जाएगी। एक एक डिटेलिंग रॉयल ब्यूटी है। ये अब भी जयपुर के रॉयल फैमिली का ऑफिशियल रेसिडेंस है। सम ऑफ द पार्ट्स आर ओपन टू द पब्लिक, जिसमें से आपको पैलेस के कुछ ग्लिम्स मिल। बट इसका आपको प्राइसिंग बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही कॉस्टली है। अगर आपके पास बजट है तो जा सकते हो, हमारे पास तो इतनी नहीं है। वी जस्ट अवॉइडेड दिस पैलेस। ₹300 की टिकट फॉर द म्यूजियम एंड ₹3000 अगर आप पैलेस के अंदर जाना चाहते हैं। गलता टेम्पल को पॉपुलरली हनुमान जी का टेम्पल भी कहते हैं। टेम्पल के पास में कई सारे कुंड है। लोग मानते हैं कि ये सीक्रेट है, हीलिंग पावर्स है। ये टेम्पल एक रॉक क्लिफ पर बनाया गया है जो कि आपको ट्रैक करना पड़ेगा। कि हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे, पर ऊपर जाने के लिए हमें फिर से 1 और घंटा लगेगा। और पूरी दिन की थकान देख के हमने सोचा कि बाइक ही कर लेते हैं। ₹100 पर सवारी कर हम 15 मिनट्स में वापस आ गए। और हाँ, ये टेम्पल मंकीज के लिए भी फेमस है। बड़े फ्रेंडली बंदर है जो लोगों के साथ पोज भी देते हैं। तो नेक्स्ट हम पहुंचे जयपुर के वाटर पैलेस जल महल, जो कि मानसरोवर लेक के बीच में बनाया गया है। ज्यादा बड़ी नहीं है स्कर्ट, देर बन जाएगा। वो भैया सामने क्लिक कर रहा है, ले ले जाके से। चलना नहीं जा रहा है इतना बार। चलो घूमर भाई साहब, घूमर नहीं जा रहा है, इतना बड़ा है। वैसे तो पैलेस में अंदर जाना अलाउड नहीं है, पर बोटिंग कर सकते हैं इस लेक में। यहाँ पे राजस्थानी आउटफिट में फोटो खिंचवा सकते हैं, स्ट्रीट फूड खा सकते हैं एंड अच्छे से इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं। जयपुर का ये ट्रिप अधूरा रहेगा अगर हम इंस्टा फेमस इस प्लेस में नहीं गए तो। ये है पत्रकार गेट। ये सिर्फ एक गेट नहीं है, बल्कि सेलिब्रेशन है कलर्स, कल्चर एंड आर्टिस्टिक स्पिरिट इस पिंक सिटी का। जयपुर का 9 गेट्स में से एक है और यहाँ का रीसेंट एडिशन है। पेंटेड आर्चवेज है, वॉल्स है, पिलर्स है, जिसमें डिफरेंट फैक्ट्स, स्टोरीज, अट्रैक्शंस और सीन्स है राजस्थान के। हमें तो राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। जब भी जाते हैं यहाँ कुछ ना कुछ नई मेमोरीज के साथ वापस आते हैं। तो आप कब जा रहे हो यहाँ?